हाँ ओके सर। वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे स्टेप डाउन सेक्शन का चेकिंग प्रोसेस और उसका वर्किंग। तो पहले हमने देखा था उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। तो ये मेरे पास एक लैपटॉप का बोर्ड है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये बोर्ड का स्टेप डाउन सेक्शन कहाँ पे है। तो ये है हमारा उसका स्टेप डाउन सेक्शन। तो सबसे पहले क्या होता है, 19 वोल्टेज आता है ये सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए। तो हमने ये पहले देखा था, ये है हमारा B प्लस का रेजिस्टेंस जो कि हमारा वोल्टेज का आउटपुट होता है। तो ये रेजिस्टेंस से सबसे पहले 19 वोल्टेज आएगा, एक या दो या किसी बोर्ड में 3-4 कैपेसिटर भी रह सकता है। तो कैपेसिटर, तो ये है हमारा 19 का कैपेसिटर। उसके बाद ये वोल्टेज डायरेक्टली आके एक मॉसफेट का ड्रेन में इनपुट होता है। तो इसका ड्रेन में अगर 19 मिल रहा है तो इसका मतलब ये होता है हमारा TG मॉसफेट। तो ये मॉसफेट का यहाँ पे एक डॉट है, मतलब ये हो गया उसका 1 नंबर पिन। तो 1 2 3 इसका सोर्स, 4 नंबर गेट और 5 6 7 8 ये है उसका ड्रेन। तो इसका ड्रेन में इनपुट होगा, तो आउटपुट होगा ऑब्वियसली इसका सोर्स से। तो इसका ये सोर्स पॉइंट से आउट होके और एक मॉसफेट का ड्रेन में जाता है। तो इस मॉसफेट का यहाँ पे डॉट है, मतलब ये उसका सोर्स, ये हो गया उसका ड्रेन। तो ये मॉसफेट का सोर्स से आउटपुट होके इस मॉसफेट का ड्रेन में आया, मतलब ये हो गया आपका TG और ये हो गया BG। और ये BG का जो सोर्स होता है ये हमेशा ग्राउंड होता है, देखिए ग्राउंड के साथ कनेक्टेड। और इसको हम बोलते हैं स्विचिंग पॉइंट, जो TG का सोर्स और BG का ड्रेन होता है। इसी के साथ हमारा आउटपुट कॉइल, फिर उसके बाद आउटपुट कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। इसके बाद ये वोल्टेज आउटपुट होके अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। सेम यहाँ पे और एक कॉइल है, ये होगा स्टेप डाउन का दूसरा कॉइल। तो इसमें भी सेम 19 वोल्टेज आता है B प्लस से, आने के बाद वही सेम कैपेसिटर होके एक मॉसफेट का ड्रेन में इनपुट होगा। इसका ये 4 पिन कनेक्टेड है, मतलब इसमें ड्रेन में इनपुट हुआ तो इसका सोर्स से आउटपुट होगा। तो ये हो गया आपका TG मॉसफेट। तो आउटपुट होगा इसका सोर्स से और जाएगा BG मॉसफेट का ड्रेन के साथ। और BG का जो सोर्स होता है वो होता है हमेशा ग्राउंड। तो इसका जो TG का सोर्स और BG का ड्रेन होता है ये होता है हमारा स्विचिंग पॉइंट। यहाँ से आउटपुट कॉइल, उसके बाद ये है हमारा आउटपुट का कैपेसिटर। तो ये हो गया हमारा 2 कॉइल और दोनों के लिए 2 2 4 मॉसफेट और यहाँ पे 2 आउटपुट का कैपेसिटर। और अगर हमको इसका कनेक्शन देखना है, गेट का कनेक्शन जो कि होता है स्टेप डाउन IC के साथ कनेक्टेड, तो उसके लिए हमको गेट के साथ कनेक्शन देखना होगा। तो एक प्रॉब हम इसका गेट में फिक्स करेंगे और दूसरा करेंगे उसका IC में। तो देखिए ये यहाँ पे IC के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये हो गया आपका स्टेप डाउन का IC। तो सेम तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 मॉसफेट का जो गेट होता है वो IC के साथ कनेक्टेड होगा। तो ऐसे हमको IC डिसाइड करना होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसका पावर देखेंगे कि हाँ सही से इसका वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो ये हमने एडाप्टर लगा दिए, उसके बाद इसको ऑन किया और इसको हम रखेंगे 20 वोल्ट DC में। रखने के बाद ये ब्लैक को हम ग्राउंड में रखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 19 आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है इसको। तो यहाँ पे मिल रहा है 18.79 वोल्ट जो कि है हमारा B प्लस रेजिस्टेंस। उसके बाद ये वोल्टेज आके एक मॉसफेट का ड्रेन में इनपुट होता है। तो यहाँ से हमको मिल रहा है 18.84। तो ये हो गया इसका इनपुट। फिर आउटपुट होगा इसका सोर्स से, TG का सोर्स। तो इसका सोर्स में देखिए अभी कोई वोल्टेज नहीं है। इसका भी देखिए ड्रेन में इनपुट हो रहा है, लेकिन इसका भी आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं है। तो हम लोगों को क्या पता है ना, स्टेप डाउन सेक्शन जो होता है वो ज़्यादातर फास्ट वोल्टेज आउटपुट करता है 19 मिलने के बाद। लेकिन इस बोर्ड में अभी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा बोर्ड होता है जिसमें स्टेप डाउन का वोल्टेज पावर बटन प्रेस करने के बाद जाके जनरेट होता है। तो हम लोग इसका बैटरी का डेटा पिन में भी वोल्टेज देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज है मतलब हमारा स्टेप डाउन सेक्शन ऑन है, या फिर हमारा
पावर बटन जो होता है उसमें भी वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा स्टेप डाउन काम कर रहा है, क्योंकि ये लेटेस्ट सर्किट होता है कुछ जिसमें हमारा एक लीनियर वोल्टेज आउट होता है जिसको हम बोलते हैं VL। तो इस बोर्ड में उसी का कनेक्शन होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पावर बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद जाके स्टेप डाउन ऑन होगा। तो हम यहाँ पे बोर्ड को ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए हमको पावर बटन को शॉर्ट करना होगा। तो अभी देखिए, जब भी हम पावर बटन को शॉर्ट किया करने के बाद यहाँ पे हमारा वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 18.8 मतलब 19 वोल्टेज। उसके बाद ये देखिए इसका सोर्स से आउटपुट हो रहा है 3.3 वोल्ट। सेम वोल्टेज मिलेगा बीजी का ड्रेन में। उसके बाद आउटपुट कॉइल और फिर होगा आउटपुट का कैपेसिटर। तो यहाँ से आउटपुट हो रहा है 3.3 वोल्टेज, मतलब ये हो गया 3.3 का और ये होगा 5 का। तो इसका इनपुट था हमारा 18.82 वही V+ का वोल्टेज, फिर आउटपुट हो रहा है सोर्स से। अब सोर्स से मिलेगा हमको स्टेप डाउन का आउटपुट वोल्टेज जो कि है 5 वोल्ट। सेम वोल्टेज मिलेगा बीजी का ड्रेन और आउटपुट कॉइल, और ये आउटपुट कैपेसिटर से फिल्टर होके वही वोल्टेज हमारा आउटपुट होके अलग अलग सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन का, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेप डाउन। और एक चीज होता है कि ये स्टेप डाउन के साथ एक दूसरा स्टेप डाउन रहता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेप डाउन। तो यहाँ पे उसके लिए देखिए एक 6 पिन का मॉसफेट दिया हुआ है। तो इसका ये जो पिन है इसमें हमको वही वोल्टेज मिल रहा है स्टेप डाउन का प्राइमरी, और इसका जो आउटपुट होगा वो यहाँ से हमको मिलेगा। तो ये 5 वोल्ट के लिए एक स्टेप डाउन का सेकेंडरी मॉसफेट है, और यहाँ पे 3.3 के लिए भी एक सेकेंडरी मॉसफेट है जो कि है यहाँ पे 6 पिन का मॉसफेट। ज़्यादातर बोर्ड में तो पहले हमारा 8 पिन का मॉसफेट यूज होता है, लेकिन अभी बहुत सारा बोर्ड में हमारा ये 6 पिन का मॉसफेट भी आ सकता है। तो ये हो गया इस बोर्ड का स्टेप डाउन सेक्शन का आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका फॉल्ट फाइंडिंग और इसका बाकी का क्या प्रॉब्लम आ सकता है या इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसका सोल्यूशन क्या होगा या इसका रिपेयरिंग कैसे होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे। थैंक यू। हाँ ओके सर। वेलकम स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे स्टेप डाउन सेक्शन का चेकिंग प्रोसेस और उसका वर्किंग। तो पहले हमने देखा था उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। तो ये मेरे पास एक लैपटॉप का बोर्ड है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये बोर्ड का स्टेप डाउन सेक्शन कहाँ पे। तो ये है हमारा इसका स्टेप डाउन सेक्शन। तो सबसे पहले क्या होता है, 19 वोल्टेज आता है ये सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए। तो हमने ये पहले देखा था, ये है हमारा V+ का रेजिस्टेंस जो कि हमारा वोल्टेज का आउटपुट होता है। तो ये रेजिस्टेंस से सबसे पहले 19 वोल्टेज आएगा, एक या दो या किसी बोर्ड में 3-4 कैपेसिटर भी रह सकता है। तो कैपेसिटर, तो ये है हमारा 19 का कैपेसिटर। उसके बाद ये वोल्टेज डायरेक्टली आके एक मॉसफेट का ड्रेन में इनपुट होता है। तो इसका ड्रेन में अगर 19 मिल रहा है तो इसका मतलब ये होता है हमारा TG मॉसफेट। तो ये मॉसफेट का यहाँ पे एक डॉट है, मतलब ये हो गया उसका 1 नंबर पिन। तो 1 2 3 इसका सोर्स, 4 नंबर गेट और 5 6 7 8 ये है उसका ड्रेन। तो इसका ड्रेन में इनपुट होगा, तो आउटपुट होगा ऑब्वियसली इसका सोर्स से। तो इसका ये सोर्स पॉइंट से आउट होके और एक मॉसफेट का ड्रेन में जाता है। तो इस मॉसफेट का यहाँ पे डॉट है, मतलब ये उसका सोर्स, ये हो गया उसका ड्रेन। तो ये मॉसफेट का सोर्स से आउटपुट होके इस मॉसफेट का ड्रेन में आया, मतलब ये हो गया आपका TG और ये हो गया BG। और ये BG का जो सोर्स होता है ये हमेशा ग्राउंड होता है, देखिए ग्राउंड के साथ कनेक्टेड। और इसको हम बोलते हैं स्विचिंग पॉइंट, जो TG का सोर्स और BG का ड्रेन होता है। इसी के साथ हमारा आउटपुट कॉइल, फिर उसके बाद आउटपुट कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। इसके बाद ये वोल्टेज आउटपुट होके अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। सेम यहाँ पे और एक कॉइल है, ये होगा स्टेप डाउन का दूसरा कॉइल। तो इसमें भी सेम 19 वोल्टेज आता है V+ से। आने के बाद वही सेम कैपेसिटर होके एक मॉसफेट का ड्रेन में इनपुट हुआ। इसका ये 4 पिन कनेक्टेड है, मतलब इसमें ड्रेन में इनपुट हुआ तो इसका सोर्स से आउटपुट होगा। तो ये हो गया आपका TG मॉसफेट। तो आउटपुट होगा इसका सोर्स से और जाएगा BG मॉसफेट का ड्रेन के साथ। और BG का जो सोर्स होता है वो होता है हमेशा ग्राउंड। तो इसका जो TG का सोर्स और BG का ड्रेन होता है ये होता है हमारा स्विचिंग पॉइंट। यहाँ से आउटपुट कॉइल, उसके बाद ये है हमारा आउटपुट का कैपेसिटर। तो ये हो गया हमारा
2 कॉइल और दोनों के लिए 4 मॉसफेट और यहाँ पे 2 आउटपुट का कैपेसिटर। और अगर हमको इसका कनेक्शन देखना है, गेट का कनेक्शन जो कि होता है स्टेप डाउन आईसी के साथ कनेक्टेड, तो उसके लिए हमको गेट के साथ कनेक्शन देखना होगा। तो एक प्रॉब हम इसका गेट में फिट करेंगे और दूसरा करेंगे उसका आईसी में। तो देखिए ये यहाँ पे आईसी के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये हो गया आपका स्टेप डाउन का आईसी। तो सेम तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 मॉसफेट का जो गेट होता है वो आईसी के साथ कनेक्टेड होगा। तो ऐसे हमको आईसी डिसाइड करना होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसका पावर देख के देखेंगे कि हाँ सही से इसका वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो ये हमने एडाप्टर लगा दिए, उसके बाद इसको ऑन किया और इसको हम रखेंगे 20 वोल्ट डीसी में। रखने के बाद ये ब्लैक को हम ग्राउंड में रखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 19 आ रहा है कि नहीं, तो ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है इसको, तो यहाँ पे मिल रहा है 18.79 वोल्ट जो कि है हमारा B+ रेजिस्टेंस। उसके बाद ये वोल्टेज आके एक मॉसफेट का ड्रेन में इनपुट होता है, तो यहाँ से हमको मिल रहा है 18.84। तो ये हो गया इसका इनपुट। फिर आउटपुट होगा इसका सोर्स से, पीजी का सोर्स। तो इसका सोर्स में देखिए अभी कोई वोल्टेज नहीं है, इसका भी देखिए ड्रेन में इनपुट हो रहा है, लेकिन इसका भी आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं है। तो हम लोगों को क्या पता है ना, स्टेप डाउन सेक्शन जो होता है वो ज़्यादातर फास्ट वोल्टेज आउटपुट करता है 19 मिलने के बाद। लेकिन इस बोर्ड में अभी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा बोर्ड होता है जिसमें स्टेप डाउन का वोल्टेज पावर बटन प्रेस करने के बाद जाके जनरेट होता है। तो हम लोग इसका बैटरी का डेटा पिन में भी वोल्टेज देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज है मतलब हमारा स्टेप डाउन सेक्शन ऑन है, या फिर हमारा पावर बटन जो होता है उसमें भी वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा स्टेप डाउन काम कर रहा है। क्योंकि ये लेटेस्ट सर्किट होता है कुछ जिसमें हमारा एक लीनियर वोल्टेज आउट होता है जिसको हम बोलते हैं VL। तो इस बोर्ड में उसी का कनेक्शन होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पावर बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद जाके स्टेप डाउन ऑन होगा। तो हम यहाँ पे बोर्ड को ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए हमको पावर बटन को शॉर्ट करना होगा। तो अभी देखिए जब भी हम पावर बटन को शॉर्ट किया करने के बाद यहाँ पे हमारा वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 18.8 मतलब 19 वोल्टेज। उसके बाद ये देखिए इसका सोर्स से आउटपुट हो रहा है 3.3 वोल्ट। सेम वोल्टेज मिलेगा बीजी का ड्रेन में। उसके बाद आउटपुट कॉइल और फिर होगा आउटपुट का कैपेसिटर। तो यहाँ से आउटपुट हो रहा है 3.3 वोल्ट, मतलब ये हो गया 3.3 का और ये होगा 5 का। तो इसका इनपुट था हमारा 18.82 वही B+ का वोल्टेज, फिर आउटपुट हो रहा है सोर्स से। अब सोर्स से मिलेगा हमको स्टेप डाउन का आउटपुट वोल्टेज जो कि है 5 वोल्ट। सेम वोल्टेज मिलेगा बीजी का ड्रेन और आउटपुट कॉइल, और ये आउटपुट कैपेसिटर से फिल्टर होके वही वोल्टेज हमारा आउटपुट होके अलग अलग सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन का, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेप डाउन। और एक चीज होता है कि ये स्टेप डाउन के साथ एक दूसरा स्टेप डाउन रहता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेप डाउन। तो यहाँ पे उसके लिए देखिए एक 6 पिन का मॉसफेट दिया हुआ है। तो इसका ये जो पिन है इसमें हमको वही वोल्टेज मिल रहा है स्टेप डाउन का प्राइमरी, और इसका जो आउटपुट होगा वो यहाँ से हमको मिलेगा। तो ये 5 वोल्ट के लिए एक स्टेप डाउन का सेकेंडरी मॉसफेट है, और यहाँ पे 3.3 के लिए भी एक सेकेंडरी मॉसफेट है जो कि है यहाँ पे 6 पिन का मॉसफेट। ज़्यादातर बोर्ड में तो पहले हमारा 8 पिन का मॉसफेट यूज होता है, लेकिन अभी बहुत सारा बोर्ड में हमारा ये 6 पिन का मॉसफेट भी आ सकता है। तो ये हो गया इस बोर्ड का स्टेप डाउन सेक्शन का आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका फॉल्ट फाइंडिंग और इसका बाकी का क्या प्रॉब्लम आ सकता है या इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसका सोल्यूशन क्या होगा या इसका रिपेयरिंग कैसे होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे। थैंक यू।